तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। आइए जरा इससे मिलिए। देखिए ये सवाल कुछ बुरी तरीक़ा से लगता है ना, ये लगता है ना कुछ अजीब तरीक़ा सा, ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या दे दिया ये। अरे भाई ये क्या दे दिया त्रिभुज सा, और इसमें तो तीन तीन प्रतिरोध हैं। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बता दो। ए और बी के बीच में अगर कितना रेजिस्टेंस होगा और ए और सी के बीच में कितना होगा। अरे मैं तो कहता हूं कोई भी पूछ ले भैया, कैसे भी पूछ ले, आप ऐसे सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे, ये बात की मेरी गारंटी है। आज मैं आपके लिए सिखाऊंगा एकदम सॉलिड सा तरीका। आइए जरा करते हैं स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक तरीका सीख लीजिए। जिसने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो जाकर देख लो भैया। पहला दूसरा तीसरा बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उन्हें जाकर देख लो। बोले कि वो कहाँ मिलेंगे? अरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे भैया। और कहाँ मिलेंगे? अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले ना तो वीडियो की प्ले लिस्ट पर जाना है और वहाँ पर आपके लिए दिख जाएगा वैद्युत का चैप्टर, उस पर लिखा हुआ है वैद्युत, उसे आप सर्च करेंगे और आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की बात। पूछ रहा है कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। तो भैया ए ये रहा और बी ये रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों तारों को इस तरह से खींच लो, ठीक है ना। आइए जरा मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर बना ली। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ समझने का। अरे भाई खेल बस समझने का है, तो ठीक है ना, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ए ये है, बी ये है और सी ये है। आपके लिए यहाँ पर पूछा है ना मामला, तो यहाँ से तार खींच लो। दो तार आपने खींच लिए। अब तीन है यहाँ पर, छः यहाँ पर है और तीन यहाँ पर है। तो क्या करेंगे कि किसी एक तार में से करंट आपके लिए डालना है। बोले भैया हम करंट को यहाँ से डालेंगे। तो क्या आप देख रहे हो कि करंट ऐसे चलेगा, तो एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता बेटा ये रहा, ठीक है ना। तो करंट जब इस रास्ते से जाएगा तो जिस रास्ते में ये 6 पड़ रहा है उसी में ये 3 पड़ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 6 और ये 3 सीरीज क्रम में है, तो ये जुड़ जाएंगे। 6 और 3 कितना? 9 ओम। कितने ओम? 9 ओम। अब 9 के समांतर में आ जाएगा 3 ओम। 9 के समांतर में आ गया 3 ओम। अब 9 और 3 जब समांतर में हो तो जोड़ने का क्या तरीका बताया था मैंने भैया? 3 गुणा 9 और 9 3 12, ठीक है ना। इससे ये कट गया, 3 चौक 12, तो 9/4 इसका आंसर आने वाला है। 9/4 इसका आंसर आने वाला है। तरीका आपको समझ में आया? अरे जिन तारों के बीच में प्रतिरोध पूछे ना, वहां से आप तार खींच दो और क्या करो, कहीं एक साइड से करंट डाल दो। उम्मीद है कि आपको ये वाली कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि एसी को कैसे निकालें भैया। एसी को कैसे निकालें? यानी हम कल भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं ऐसे सवालों से। तो दोस्तों अगर आप ऐसे सवालों से परेशान हैं तो इसका बेतौर तरीका मैं आपके लिए सिखा रहा हूं। जैसे कि आपने सीख लिया है कि ए बी के बीच में कैसे प्रतिरोध निकला है, उसी प्रकार से हम ए और सी के बीच में प्रतिरोध निकालेंगे। तो क्या करेंगे भैया, ए और ये सी ये रहा, तो क्या करेंगे, दो तार खींच लो, एक ये खींच लिया और एक ये खींच लिया, ठीक है। अब क्या करो, रजिस्टर करंट डाल दो। मान लिया करंट यहाँ से डाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ आप कि जब आपने करंट यहाँ से डाला है तो भैया क्या ये जो करंट है इधर जो 6 में से जाएगा करंट, क्या इस 3 में से ऐसे वापस आएगा? तो ठीक है, 6 और 3 सीरीज में हो गए भैया, एक ही रास्ता है। तो 6 और 3 9, और 9 के समांतर में आपका आ जाएगा 3। 9 के समांतर में कौन आ गया? 3 आ गया। तो बस कैलकुलेशन बहुत सरल है। समांतर में 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 और 9 3 12, तो 3 चौक 12 और 9/4 आपका आंसर आ गया। 9/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपको देखिए ए बी और ए सी सवाल में पूछा था, लेकिन अगर आपसे पूछे बी सी कैसे निकालोगे, तो बहुत अच्छा तरीका भाई। बी सी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं कि बी और सी पे से तार खींच लूँ और करंट की तरह एक साइड से डाल दो, ठीक है। तो ये जो करंट जाएगा यहाँ से, तो 3 और 3 क्या ये वाला ये पूरा एक रास्ता बन जाएगा ना भाई। अरे भाई ये करंट यहाँ से जाएगा तो दो रास्ते मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तो ऐसे ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे ऐसे घूम के आएगा ना, क्योंकि ये तो तार अब है नहीं है, ठीक है ना। ऐसे घूम के आएगा तो 3 और 3 किस में? सीरीज क्रम में। तो 3 और 3 6, और 6 के समांतर में कौन? 6, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लो, समांतर क्या होते हैं? 6 गुणा 6 और 6 12, तो 2 छिक्के 12 और 6 से 6 कट गया, तो उत्तर आ गया भैया 1 उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया?
एक उत्तर आ गया। अरे कैलकुलेशन ठीक है ना भाई, 6 गुणा 6 बट्टे 12, तो 6 दूनी 12। अरे यार कहाँ कैलकुलेशन ठीक है भैया, कैलकुलेशन ठीक नहीं है, थोड़ी सी गलती हुई है। 6 दूनी 12, 2 बार कटेगा तो 2 तिया 6, आंसर आएगा 3। कितना ओम आएगा? 3 ओम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो त्रिभुज वाले सवाल होते हैं ना, वो इसी तरीके से होते हैं भाई, इसी तरीके से होते हैं। आपके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमें एक एक चीज़ को समझना है, हमें ऐसे उड़ा नहीं देना है, हमें एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है ना। तो लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने ले लिया है एक और सवाल, और इस सवाल को भी मैं करूंगा। और इसमें पूछ रहा है कि AC यानी A और C के बीच में प्रतिरोध, AB A और B के बीच में प्रतिरोध, और BC B और C के बीच में प्रतिरोध कितना होता है। तो मैंने आपके लिए तरीका बता दिया है कि अगर प्रतिरोध चाहिए तो वहीं से आपको तारों को खींचना है और चीज़ों को समझना है। आइए जरा कैसे। अगर AC चाहिए तो भैया A से तार खींचो और C से तार खींचो, और किसी भी एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, किसी भी एक तार से आपको करंट डाल देना है। तो बोले कि मैंने तार में यहाँ से करंट डाल दिया भैया। तो खुद सोचो कि अगर ये करंट आपने यहाँ से डाला है तो एक करंट तो जाएगा इधर और एक करंट जाएगा इधर। कि पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब दो रास्ते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है साहब। तो अब करंट इस वाले तार से डाला है तो इस वाले तार से निकलेगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, इतना सीखो, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट 2 में से जाएगा वही करंट इस वाले 2 में से जाएगा। क्योंकि देख रहे हो ना भैया, अरे आप देख रहे हो ना, इस 2 से जाएगा तो इस 2 से आएगा ऐसे। तो ये 2 और ये 2 श्रेणी क्रम में हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 प्रतिरोध। अब 4 के समांतर में 1 और 4 आ गया, कितना आ गया? 1 और 4। तो भैया कर दो कैलकुलेशन, 4 गुणा 4 और बटे 4 और 4 8, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 2 ओम, उत्तर आ गया 2 ओम, ठीक है ना। ये बात थी AC की। लेकिन अगर AB की मैं बात करूं, किसकी? AB की। तो कैसे भैया? तो यहाँ से इन तारों को हटा दो जरा, इन तारों को जरा हटा दो। AB की बात कर लो भैया, एक तार ऐसे खींच लो, एक तार ऐसे खींच लो, करंट अपने मन से कहीं भी डाल दो। बोले मैं तो यहाँ से डालूंगा, ठीक है, डाल दिया। अब एक बात बताओ, करंट जब यहाँ से डाल दिया आपने, तो ये जो करंट है, ये एक तो रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। अब एक बात बताओ कि जो ये करंट इस 2 में से जा रहा है, इसी 4 में से जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई जाएगा। इस तरह से देख रहे हो ना, रास्ता है कि ठीक है भैया। तो 2 और 4 श्रेणी क्रम में है तो जुड़ गए, कितना हो गया? 6 ओम। अब 6 के समांतर में कौन है? 2 ओम। तो 6 के समांतर में 2 है, तो कैलकुलेशन में क्या? 6 गुणा 2 और 6 और 2 8। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बट्टे 2, कितना उत्तर आ गया? 3 बट्टे 2 उत्तर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में ना आ रही हो तो शुरुआत के जो वीडियो है ना उन्हें देख लो, क्योंकि हो सकता है चीज़ें डायरेक्ट समझ में ना आ रही हूँ। तो शुरुआत के वीडियो आपको देखने, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा BC की। तो एक तार ये लो, एक तार ये लो, किसी एक तार से करंट डाल दो। जैसे आपने करंट डाला तो 2 रास्ते मिल गए, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना। अब ये जो रास्ता ये पूरा 1 हो गया, तो 2 और 4 6 हो गया भैया, कितना हो गया? 6 हो गए। अरे इसमें और इसमें प्रतिरोध कितना? 6, और 6 के समांतर में कौन है भैया? 2 है। तो 6 गुणा 2 और 6 और 2 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसका भी उत्तर 3/2 आने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अब आगे दिक्कत नहीं करेंगे। और अगर आपको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं साइंस में, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी मैंने साइंस पढ़ाई है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ाए हैं और साइंस में ये पहला चैप्टर चल रहा है। कहने का मतलब वैद्युत मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है। आपको एक एक चीज़ समझाने की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चीज़ों को लिखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में क्या अधिकतम से अधिकतम नंबर आ पाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।